अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, तो सम्यक दर्शन मतलब क्या है? आत्म दर्शन, आत्म ज्ञान, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, सत्य जब आपके जीवन में आता है तो आप आगे निरंतर आगे बढ़ जाते हैं। सत्य का पहला निशंकित, जिन वचनों पर शंका नहीं करना। आज आपको वाणी समझ में नहीं आ रही, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। जैसे भगवान कहते हैं एक बूंद पर असंख्या जीव होते हैं, पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में जीव ही जीव होते। हमें समझ में नहीं आती, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया आज तक, पर प्रभु आपकी वाणी सत्य है, मैं क्षमा मांगता हूँ। निकांक्षित, अन्य तीर्थों की ओर आकर्षित हो जाना कि देखो वो कितना मनोरंजन कर रहे हैं, कितना ध्यान कर रहे हैं, कितना धर्म कर रहे हैं, आकर्षित नहीं होना उनकी तरफ। निर्विचिकित्सा, धर्म फल के प्रति संदेह नहीं करना कि मैंने इतना तप किया, इतना तप किया, मुझे फल ही नहीं मिला। हो सकता है कई बार नहीं भी मिलता, कर्मों का अंतराय भी होता है। शंका नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि, मिथ्या दृष्टियों की आडंबर देख करके विचलित नहीं होना। कई बार आप देखते हैं और परंपरा के साधु गाड़ियों में घूमते हैं, पीछे श्रावक होते हैं और उनको घर में ले जाते हैं और खूब देते हैं और अच्छे अच्छे आश्रम बने होते हैं। तो कई बार जैन साधु के मन में ख्याल आ जाता है कि ये तो ऐसे रहते हैं, हम कैसे रहते हैं। शंका नहीं करना। ये जैन धर्म, जैन साधु की फकीरी उत्तम फकीरी है, मोक्ष का द्वार है। ये तो इस जन्म में नहीं मिला तो क्या हो गया, ये अवसर है, कर्म काटने का अवसर है। तो किसी के मिथ्या दृष्टियों के आडंबर को देख करके, सुन करके विचलित नहीं होना। अमूढ़ दृष्टि। उपप्रहण, अपने दोषों को, दूसरों के गुणों को प्रकट करना। स्थिरीकरण, धर्म से फिसलने साधक को धर्म में स्थिर कर देना। ये 6 तो आपके सामने हो गया था। जैसे कुशावेश्य ने स्थूलीभद्र के गुरु भाई को कैसे स्थिर किया। 7 में वात्सल्य और 8 में प्रभावना। वात्सल्य कैसे? अपने सहधर्मी को देख करके प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना। जैसे माँ अपने बच्चे से कितना वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करती है। बच्चा रोता है, चीखता है, मिट्टी में खेलता है, माँ की बात नहीं सुनता, माँ को थप्पड़ भी लगा देता है, माँ फिर भी गोदी में ले जाती है। बच्चा गंदगी भी कर दे, माँ कुछ भी नहीं कहती। वो माँ का वात्सल्य है। ऐसे वात्सल्य किसके प्रति? सधर्मियों के प्रति, जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की आराधना कर रहे हैं, जो भेद विज्ञान कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो महावीर के मार्ग पर अग्रसर है, जो कर्म नजरा कर रहे हैं, उनके प्रति वात्सल्य का भाव होना, प्रीतिपूर्ण व्यवहार रखना। ये वात्सल्य की भावना अपने सधर्मियों को देख करके। वात्सल्य कर तुम जो भी है दो। माँ कभी नहीं कहती कि बेटे ने मुझे कितने किया, माँ देती ही, सब देती ही है। तुम दो, तुम लौटाओ, जो भी तुम्हारे पास है दिए चले जाओ। पृथ्वी कितना कुछ देती है, अन्न देती है, वृक्ष देती है। वृक्ष देखो खड़े हैं, फल फूल देते हैं, नदियाँ पानी देती है, वृक्ष सब कुछ देते हैं। सूरज प्रकाश देता है, चंद्रमा चांदनी देता है, मेघ जल वर्षा देता है। कितने उपकार हैं इस प्रकृति के हम पर। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? वस्तुएं ना हो, अपने प्राण ही बांटो, अपना अस्तित्व बांटो, दो और देते रहो। तुम्हारे पास कुछ नहीं, मंगल की कामना तो करो। मंगल की कामना करते हो, जब तुम बांटते हो तो और पाते हो।
और तुम्हारे भीतर कुछ आने लगता है, अनंत ऊर्जा बंटने लग जाती है, तुम्हारे जल स्रोत खुले हो जाते हैं, झरने फूटने लग जाते हैं। जैसे कुएं से पानी जितना निकालो और स्रोत और भर जाता है, और भर जाता है। जितना कुएं से पानी निकालो कुआं भर जाता है। ऐसे जितना तुम देते हो, जितना तुम सागर को उलीचते हो, उतना और भर जाते हो। कबीर दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम कबीर कहते। समक्ति को, सधर्मी को देखकर अंतर में ऐसी भावना होती है कि मैं तीर्थंकर भगवंत के तीर्थ का एक अंग हूँ। तीर्थंकर भगवंत के तीर्थ का आप अंग हो, साधु साध्वी श्रावक श्राविका अंग हो। जिस प्रकार मैं साधना कर पा रहा हूँ, इसी प्रकार अन्य भी साधना करें। हम सभी मोक्ष के ही राही हैं, एक ही पथ के पथिक हैं, रतन तय के आराधक हैं, उपासना कर रहे हैं, जन धर्म अनुयायी हैं, लक्ष्य को लेके चले हैं, आत्मरक्षक है। मेरे निमित्त से अन्य साधक की साधना में प्रगति हो, उन्नति हो, उन मार्ग पे कोई जा रहा हो तो आगे बढ़े। ऐसे ही ये है आपकी वात्सल्य की भावना। धर्मानुरागी के प्रति वात्सल्य भाव होता है तो शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देता है। कृष्ण वासुदेव का वात्सल्य देखो, समय निदानकृत कर लिया था उन्होंने कि वो दीक्षित नहीं, क्योंकि वासुदेव दीक्षा ले नहीं सकता, निदान किया होता है और नीचे जाना होता है। उसको पता था, उसको मुझे जाना ही पड़ेगा। निदान करने के बाद नगर में घोषणा करवा दी, कोई दीक्षा लेना चाहता है, कोई परिवार का, सब राज्य की तरफ से उसका भार होगा। ये है वात्सल्य का भाव। आचार्य शंभव का वात्सल्य देखो, अपने पुत्र मनक, आज देखा 6 महीने की आयु रहेगी आचार्य शंभव के पुत्र के, 6 महीने की आयु रहेगी तो उसने क्या किया, 10वीं कालक सूत्र की रचना की। आज 10वीं कालक सूत्र पढ़ा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। धम्म मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तबो दिवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मी से हम। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसा संयम और तप की त्रिवेणी ही धर्म है। जिसके हृदय में धर्म रहता है वो देवा पिता भी नमस्कार करते हैं। तो जिसको मेरे सम्मान गुण के समान प्रभाव, ऐसे वात्सल्य का भाव। आप सधर्मी भाई हो, किसी के पास कभी कुछ धन की कमी हो सकती है और कमी हो सकती है, यथाशक्ति उनको ऊपर उठाना, वात्सल्य का भाव कि ये साधना कर सके, ये धर्म के आगे बढ़ सकें। 8वां अंक है प्रभावना। दान तप विद्या चमत्कारी कविता आदि रख करके तुम धर्म की प्रभावना कर सकते हो। भगवान के शासन की को दीपाना, वृद्धि करना। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर राजा विक्रमादित्य के समय उज्जैन मंदिर में शिवलिंग को नमस्कार करने के लिए बोला था उसको, राजा सिद्धसेन दिवाकर को, कि शिवलिंग को नमस्कार करो। उस समय सिद्धसेन दिवाकर ने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की और कल्याण मंत्र स्तोत्र की रचना कर दी। ऐसे आचार्य हुए। जैसे आचार्य मानतुंग ने भक्ताम्र स्तोत्र की रचना की कि राजन कोई चमत्कार दिखाओ। मानतुंग कहते हैं राजन धर्म में कोई चमत्कार नहीं होता, बंद कर दो इनको, 48 सालों के अंदर बंद कर दो। उसने ऐसे नहीं कहा कि मैं तो कोई गुनाह किया नहीं, उपसर्ग आया जीवन के अंदर, समता से सहन कर लिया। और जैसे ही तालों में बंद करते हैं, एक एक श्लोक बोलते हैं, भक्तामर मरणत पावनी मणि प्रभानाम मध्योतकाम दलित पाव तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भव चले बतताम जनानाम। एक एक श्लोक भीतर से आता गया, कोई लिखा नहीं गया, कोई कलम स्याही लेकर के नहीं किया। भगवान ऋषभदेव की ऐसी स्तुति की, ऐसी स्तुति की, ऐसे भाव आए। भगवान ऋषभदेव आचार्य मानतुंग आज भी इस भक्ताम्र स्तोत्र की आप जब प्रार्थना करते हो पहले भक्ताम्र पढ़ा जाता है। भगवान पार्श्वनाथ कल्याण मंत्र स्तोत्र आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के लिखा है। श्रीमद रायचंद छोटी सी उम्र में चले गए,
जो उन्होंने साहित्य दिया है, आत्म सिद्धि सूत्र दिया है, और भी उनकी जो पत्र हैं आप पढ़ो, एक एक पत्र को लेके पढ़ो, सारी आत्म आगम वाणी है। पहला ही सूत्र, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नो श्री सतगुरु भगवंत। जे स्वरूप समझा बने, आपके पास कितना धन हो जाए, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, राजा महाराजा, चक्रवर्ती भी बन जाओ, यदि आपको अपने स्वरूप का ही बोध नहीं है कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो। जिसने स्वरूप का बोध करवा दिया, किसी ने भी करवा दिया, स्वरूप का बोध हो जाना, चाहे आप तीर्थंकरों से जानो, जाति श्रमण ज्ञान से जानो, या किसी के गुरु से जानो, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु। उस गुरु को नमस्कार कर देना, उस गुरु के चरणों में शीश रख देना जिसने आपको स्वरूप का बोध दे दिया। तो गुरु की कसौटी यही है, जो गुरु स्वयं साधना करता हो, उसमें डूबता हो, उसमें रमन करता हो और आपको स्वरूप का बोध देता है। श्रीमद् रायचंद सती मदालसा के बारे में तो मैंने कई बार कहा है। ऐसी सती 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद एक श्लोक में सिद्ध कर दिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। महात्मा गांधी का जीवन बोलता है। कैसा जीवन था गांधी का। विलायत पढ़ कर आए, धन संपत्ति थी, सूटेड बूटेड थे, विलायत पास करके आए, दक्षिण अफ्रीका में केस जीता, पर देखा कि मेरे भारत के लोग गरीब। एक बुढ़िया को देखा, गांधी प्रवचन कर रहे थे, एक बुढ़िया को देखा, बेचारी बहुत गरीब थी, इस साड़ी भी फटी हुई थी, आधी साड़ी पहनी थी, आधी ढका हुआ था। गांधी ने कहा कपड़े तो अच्छा पहन लिया करो। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पास कपड़े होते तो मैं पहन के ना आती, मेरे पास कपड़े ही नहीं। तब गांधी ने प्रण कर लिया कि जिस देश की माँ और बेटी के पास तन ढकने को कपड़े नहीं है, मैं सूटेड बूटेड नहीं रहूँ। उतार दी अपने टाई और सूटेड बूटेड और लंगोटी और लाठी के सारे, गांधी निकल पड़ा। गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा, बेटे थे, पर गांधी महात्मा गांधी कहलाए। बहुत उच्च कोटि का जीवन था। और गुरु श्रीमद् रायचंद, देखो गांधी स्वयं कहते हैं श्रीमद् रायचंद मेरे गुरु थे, अध्यात्म का बोध दिया उन्होंने, प्रकट करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो ऐसे प्रभाव ना करना। रामकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र सागर आए। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, भीतर का ज्ञान था। विवेकानंद पास में आए, लात मारी कि तुम मुझे ईश्वर दिखा, देखना चाहता ईश्वर, लात मारी और बेहोश हो गए। विवेकानंद प्रकट हो गए। ऐसे थे रामचंद्र, और उनको भेजा अमेरिका में, सफल हो के आ गए। ऐसे गुरु थे, बस सीधे साधे थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ी थी, पर माँ के संस्कार आज भी मुझे याद आते। हमेशा कहती, जब मैं दीक्षा लेके गया आचार्य बन के, शिव मुनि उपरोक्त, शिव मुनि उपरोक्त, और श्री शिव मुनि की माँ जब भी मिलती, तो सेवा किया कर बस। बड़ों के वचन बड़े काम के होते हैं। जब भी मिलते तू सेवा करता है ना। कैसी माँ, इनकी माँ भी अनपढ़ थी, मेरी माँ भी अनपढ़ थी। पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं होता, अंदर का गुण होता है वो। जब भी मैं माता सेवा करते हो, और सेवा में आज तक इस मुनि ने मुंह नहीं मोड़ा। कुछ भी काम दे दो, कैसा भी काम दे दो, कई बार ये ढाल बन के आगे आ जाता। लोग कहते हैं शिव मुनि तो मानता है पर श्री शिव मुनि नहीं मानता। ये आगे आ जाता है, ये बात ही नहीं करने देता, ये बैठने नहीं देता। आप ये ढाल बन के खड़ा हो जाओ। होना भी कई बार जरूरी है, कई बार बातें हम नहीं कह सकते। ये हमारे बीडी जैन जो
ऑफिसर थे, डीएसपी थे, उन्होंने इनको बताया था कि देख आचार्य जी कुछ नहीं बोलेंगे, तुमको संभालना पड़ेगा, आगे आगे तुम्हें। उनकी बात इन्होंने पकड़ी और आगे संभाला। ऐसे रामकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र बहुत विद्वान, बड़े तार्किक, मानते नहीं थे किसी बात को। केशव चंद्र ने बड़े तर्क दिए रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण शांत मान मुस्कुराते हुए क्या बोलते, लगता है परमात्मा तो तू ही है, परमात्मा ना होता ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जन्म कैसे होता? तुम्हारे भीतर भी वही है, मेरे भीतर भी वही है, तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश, निश्चित तुम परमात्मा हो। केशव चंद्र पानी पानी हो गया, तर्क लेके गया था कि परमात्मा नहीं है, सिद्ध कर दिया रामकृष्ण ने। ऐसी वाणी होती, ये प्रभावना करते है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उससे काज अमर फल होगा, उससे ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने।